हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस बैंक के साथ महामारी से लड़ने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडीबी। एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। भारत सरकार ने भविष्य की महामारियों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और लचीलेपन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने ऋण के डॉलर पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये है $170 मिलियन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडीबी बैंक। इसका पूरा नाम होता है एशियाई विकास बैंक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ बात की जा रही है निर्माण पोर्टल की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी किशन रेड्डी। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य उम्मीदवारों की मदद करने के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। जो सिविल सेवा परीक्षा देते हैं उन उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत पात्र यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। इसका लाभ किन अभ्यर्थियों को मिल सकता है? तो इसका लाभ उन अभ्यर्थियों को मिल सकता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। उन्हें 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और थर्ड जेंडर से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ जातियाँ दी गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला हो या थर्ड जेंडर से संबंध रखते हो, उनको ये मदद दी जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, डिक स्कोफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक स्कोफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डिक स्कोफ ने शपथ ली है। जान लेते हैं इनके बारे में। नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख डिक स्कोफ ने हाल ही में देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय स्कोफ मार्क रूटे की जगह लेंगे। तो ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये मार्क रूटे की जगह लेने वाले हैं और इनकी आयु 67 वर्ष है, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे कार्य करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिक स्कोफ को बधाई दी है। राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। इस सैन्य अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट और ये किस देश के साथ भारत ने शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगोलिया। हाल ही में भारत ने मंगोलिया देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई को मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालन को बढ़ाना है। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह अभ्यास 16 जुलाई को समाप्त होगा। तो यह इस अभ्यास की अवधि कितनी है? यह अभ्यास 2 सप्ताह चलेगा, 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चलेगा। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है। यहाँ बात की जा रही है एमएसएमई की। राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। हाल ही में एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत एसबीआई बैंक ने की है। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से।
भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए MSME सह सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से बैंक के ग्राहक 15 मिनट से भी कम समय में अपने GST पंजीकृत बिक्री चालान पर रुपए 1 लाख तक का वित्त प्राप्त कर सकते हैं। SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने बताया कि SBI MSME बिजनेस लोन में डिजिटल समाधान पेश किए जा रहे हैं। ये एक तरह का बिजनेस लोन है और इसमें डिजिटल समाधान जो है वो धीरे धीरे करके पेश किए जा रहे हैं। कौन है SBI के चेयरमैन? इनका नाम है दिनेश खारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SBI। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट कौन सी एजेंसी जारी करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ बात की जा रही है UNODC की। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNODC वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करती है। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। अपराध और नशीली दवाओं का दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNODC ने हाल ही में अपनी वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों की तुलना में 20% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में? 20% की वृद्धि 10 वर्षों में देखने के लिए मिली है। जो लोग नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 292 मिलियन उनकी संख्या हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा UNODC। ऑप्शन नंबर जो C है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।